ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? हॉरर मूवीज देखने वाले सावधान, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसी नई इंडियन हॉरर फिल्मों की जो सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि अंदर तक हिला देगी, जिन्हें देखने के बाद आप अकेले सो नहीं पाओगे। नंबर 1, भूत बंगला। कहानी अर्जुन आचार्य अक्षय कुमार की है, जो लंदन से अपने गांव मंगलपुर लौटता है अपनी बहन की शादी के लिए। गांव में उनका एक पुराना पुश्तैनी महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कहा जाता है कि वहां बधूसुर नाम का एक साया रहता है जो हर शादी में दुल्हनों को निशाना बनाता है। अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है और शादी की तैयारियां उसी हवेली में शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे शादी करीब आती है, हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती है। रात में आवाजें, चीजों का अपने आप हिलना और रहस्यमयी साये का दिखना। अर्जुन के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे किरदार हैं जो इन डरावने हालातों के बीच भी कॉमेडी का माहौल बनाए रखते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब तब्बू और बामिका गब्बी हवेली के अतीत की जांच शुरू करती है। धीरे धीरे पता चलता है कि बधूसुर का संबंध एक अधूरी और दर्दनाक शादी से है जिसने इस साये को जन्म दिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने। नंबर 2, द राजा साहब। कहानी राजू प्रभास की है जो अपनी दादी के बहुत करीब है। जब उसके दादा संजय दत्त रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं तो राजू उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी ये तलाश उसे एक पुरानी और डरावनी हवेली तक ले जाती है जहां अजीब और खतरनाक घटनाएं शुरू हो जाती है। धीरे धीरे राजू को समझ आता है कि उसके दादा का गायब होना कोई साधारण मामला नहीं बल्कि एक पुराने शराब और भूतिया राज से जुड़ा है। जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचता है उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ दादा को ढूंढने की कहानी नहीं है बल्कि अपने ही परिवार के अतीत के डरावने सच और एक खतरनाक आत्मा का सामना करने की कहानी है। द राजा साहब सुपरस्टार प्रभास के करियर की पहली हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में संजय दत्त एक खतरनाक विलन के रूप में नजर आते हैं। नंबर 3, थामा। अगर आपको स्त्री, भेड़िया और मुंजिया वाला मेडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पसंद है तो थामा उसी यूनिवर्स का सबसे डार्क चैप्टर बनकर आया है। कहानी आलोक आयुष्मान खुराना की है जो जंगल में ट्रैकिंग के दौरान एक रहस्यमयी लड़की तारका रश्मिका मंदाना से मिलता है। तारका उसकी जान बचाती है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक बेताल वेम्पायर है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है और इसी प्यार में तारका आलोक को भी अपने जैसा बना देती है। यहीं से कहानी बड़ा मोड़ लेती है। आलोक के बदलते ही एक खतरनाक और शक्तिशाली बेताल यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैद से आजाद हो जाता है जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। अब आलोक को समझ आता है कि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जहां उसे अपनी इंसानियत और अंधेरे के बीच फैसला लेना होगा। नंबर 4, स्त्री 2। अगर आपने स्त्री देखी है तो स्त्री 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाती है लेकिन इस बार खतरा और बड़ा है। कहानी फिर से चंदेरी गांव की है जहां अब लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगती है। बिक्की यानी राजकुमार राव और उसके दोस्त इस नए खतरे को समझने की कोशिश करते हैं। जल्द ही पता चलता है कि इस बार स्त्री नहीं बल्कि एक नया और ज्यादा खतरनाक दुश्मन आया है। सरकटे, एक सिर कटा हुआ राक्षस जो लड़कियों को उठा ले जाता है। अब बिक्की और उसकी टीम को इस राक्षस से गांव को बचाना है। इसके लिए उन्हें उसी स्त्री श्रद्धा कपूर की मदद लेनी पड़ती है जिससे पहले वो डरते थे। कहानी आगे बढ़ती है हॉरर, कॉमेडी और रहस्य के साथ जहां धीरे धीरे सरकटे की सच्चाई सामने आती है और एक बड़ी लड़ाई के बाद गांव को बचाने की कोशिश की जाती है। नंबर 5, भूल भुलैया 3। कहानी शुरू होती है एक नई हवेली से जहां सालों से बंद पड़े दरवाजों के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। तभी एंट्री होती है रूहान उर्फ रूह बाबा कार्तिक आर्यन की, जो खुद को भूत भगाने वाला बताता है लेकिन असल में हर बार खुद ही फंस जाता है। सब कुछ मजाक मजाक में चल रहा होता है तभी हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। रात में आवाजें, बंद कमरों का खुलना और एक ऐसी मौजूदगी जो दिखती कम है महसूस ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे सामने आता है नाम मंजुलिका, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ मंजुलिका तक सीमित नहीं है। अतीत में छुपा है एक और राज, एक अधूरी
कहानी और एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। रूह बाबा अब मजाक में नहीं बल्कि सच में इस भूतिया खेल में फंस चुका है। नंबर 6 द भूतनी। कहानी दिल्ली के एक कॉलेज की है जहां एक पेड़ है, कुमारी वृक्ष। स्टूडेंट्स का मानना है कि यहाँ मांगा गया प्यार जरूर मिलता है, लेकिन इसके साथ एक डरावनी सच्चाई भी जुड़ी है। हर साल होलिका दहन पर कोई एक छात्र गायब हो जाता है। यहीं से एंट्री होती है हीरो सन्नी सिंह की, जो धीरे धीरे इस रहस्य में फंसता चला जाता है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक भूतनी मोनी रॉय से। ट्विस्ट ये है कि वो उससे डरने के बजाय उससे जुड़ने लगता है और धीरे धीरे ये डर एक अजीब सी लव स्टोरी में बदल जाता है। लेकिन ये प्यार आसान नहीं है, क्योंकि इस भूतनी के पीछे एक दर्दनाक अतीत और बदले की कहानी छुपी है। संजय दत्त इस फिल्म में एक पैराफिजिस्ट भूत पकड़ने वाला का रोल निभाते हैं। जब कॉलेज में भूतनी का आतंक बढ़ता है तो उन्हें बुलाया जाता है इस मामले को सुलझाने के लिए। नंबर 7 जटाधरा। कहानी शिवा सुधीर बाबू की है, जो एक घोस्ट बूस्टर है, लेकिन वो खुद भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। सब कुछ तब बदलता है जब उसे एक रहस्यमयी गांव जाना पड़ता है जहां एक शापित खजाना छिपा है। इस खजाने की रखवाली करती है एक खतरनाक धन पिशाचिनी सोनाक्षी सिन्हा। असल में ये पिशाचिनी जागती है शिवा की बुआ की लालच भरी गलती से, जब वो एक गलत अनुष्ठान कर देती है। इसके बाद गाँव में अजीब और खतरनाक घटनाएं शुरू हो जाती है और लोग उसकी शिकार बनने लगते हैं। अब शिवा, जो कभी इन सब पर विश्वास नहीं करता था, खुद इस डरावनी सच्चाई का सामना करता है। उसे न सिर्फ उस पिशाचिनी से लड़ना है बल्कि अपने विश्वास और अतीत से भी जूझना पड़ता है। नंबर 8 संभाला। सीधी बात, ये फिल्म भूत है या विज्ञान वाले सवाल पर बनी है। कहानी 1980 के एक गांव की है जहां लोग पहले से ही अंधविश्वासी हैं। फिर एक रात आसमान से एक अलका पिंड गिरता है और उसके बाद सब बदल जाता है। गांव में अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। लोग बिना वजह मरने लगते हैं, कुछ लोग अजीब बिहेवियर करने लगते हैं और डर धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल जाता है। गाँव वाले साफ मान लेते हैं ये कोई शराब है, लेकिन तभी आता है विक्रम आदि, एक जियो साइंटिस्ट, जो इन सब बातों को मानने से मना कर देता है। वो कहता है हर चीज का साइंटिफिक रीजन होता है। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन जितना गहराई में जाता है उतना ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें साइंस से एक्सप्लेन हो रही है और कुछ बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये सच में कोई अलौकिक ताकत है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई और खतरनाक सच। नंबर 9 किष्किंधापुरी। कहानी कुछ एडवेंचर लवर्स से शुरू होती है जो हंटेड पैलेस टूर के लिए निकलते हैं। उनका अगला स्टॉप होता है एक पुराना सुनसान रेडियो स्टेशन जो सालों से बंद पड़ा है। शुरुआत में सबको लगता है बस एक मजेदार ट्रिप होगी, थोड़ा डर थोड़ा रोमांच, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं माहौल बदल जाता है। रेडियो स्टेशन में अजीब आवाजें आने लगती है, पुराने रिकॉर्ड अपने आप बजने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद है। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये जगह सिर्फ खाली नहीं है, ये एक शापित जगह है और यहाँ मौजूद आत्माएं अब उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती। ग्रुप में मौजूद एक शख्स बेलमकोंडा श्रीनिवास बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर खतरा बढ़ता जाता है। अब कहानी सिर्फ बाहर निकलने की नहीं रहती बल्कि उस रहस्य को समझने की बन जाती है जो इस रेडियो स्टेशन और उसकी डरावनी आत्माओं से जुड़ा है। नंबर 10 मुंजिया। कहानी 1952 के कोंकण के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वहां एक लड़का गोटिया रहता है जिसे अपनी पड़ोसी की लड़की मुन्नी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार जुनून बन जाता है। वो उसे पाने के लिए काला जादू तक करने लगता है। इसी दौरान एक हादसा होता है और गोटिया की मौत हो जाती है। मरने के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं होती। उसकी आत्मा एक पेड़ में फंस जाती है और वो बन जाता है मुंजिया। सालों बाद कहानी आज के समय में आती है जहां उसका वंशज बिट्टू उसकी नजर में आ जाता है। अब मुंजा अपनी पुरानी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता है और इसके लिए वो बिट्टू के पीछे पड़ जाता है। अब बिट्टू की जिंदगी में डर और अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है और अब उसे इस भूतिया सच्चाई से लड़ना पड़ता है और खुद को बचाना भी।
नंबर 11 भेड़िया। कहानी भास्कर वरुण धवन की है, जो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में आता है। उसका काम है जंगल काट कर सड़क बनाना, लेकिन इसी जंगल में एक रहस्यमयी घटना होती है। एक भेड़िया उसे काट लेता है। इसके बाद उसकी जिंदगी बदलने लगती है। शरीर में अजीब बदलाव, भूख पर कंट्रोल नहीं और रात होते ही एक नया रूप सामने आने लगता है। भास्कर अब धीरे धीरे इंसान से बेयर वोल्फ इंसानी भेड़िया बन रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एक बीमारी है या जंगल का बदला? जैसे जैसे वो सच के करीब जाता है, उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच की जंग है। नंबर 12 शैतान। कहानी कबीर अजय देवगन के एक आम और खुशहाल परिवार से शुरू होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हंसी प्यार और एक छोटी सी फैमिली ट्रिप। रास्ते में उनकी मुलाकात एक अजनबी से होती है, बनराज आर माधवन। शुरुआत में वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन असल में उसकी नीयत कुछ और ही होती है। बनराज धीरे धीरे कबीर की बेटी जानवी को अपने वशीकरण काले जादू में फंसा लेता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं, बेटी उसके कंट्रोल में चली जाती है, परिवार उसे बचा नहीं पाता और पूरा घर डर और मजबूरी में फंस जाता है। कबीर का परिवार अब एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो ताकत से नहीं, दिमाग और काले जादू से हमला करता है। ये लड़ाई अब ताकत की नहीं रही, ये बन गई है दिमाग और काले जादू की। नंबर 13 माँ। कहानी पश्चिम बंगाल के गांव चंद्रपुर की है, जहां एक पुरानी और शापित हवेली मौजूद है। लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि माना जाता है कि उस जगह पर कोई बुरी शक्ति रहती है। अंबिका अपनी बेटी के साथ इस इलाके में आती है, लेकिन अचानक हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों उसी हवेली में फंस जाते हैं। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है, डरावनी आवाजें, अंधेरे में चलती परछाइयां और एक अनदेखी खतरनाक शक्ति का एहसास। हवेली में एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति अमसजा जाग चुकी है। ये कोई आम राक्षस नहीं है, ये डर से ताकत बढ़ाता है और इंसानों के मन से खेलता है। अब उसकी निशाना बनती है अंबिका की बेटी। अब अंबिका के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपनी बेटी को बचाने के लिए हर डर का सामना करना। नंबर 14 ओडेला 2। कहानी एक छोटे से गांव ओडेला की है, जहां अचानक एक के बाद एक नवविवाहित दुल्हनों की रहस्यमयी मौत होने लगती है। गांव में डर फैल जाता है और लोग इसे किसी बुरी आत्मा का काम मानने लगते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव में आती है भवानी तमन्ना भाटिया, जो एक अघोरी और कट्टर शिव भक्त है। जो डर से नहीं डरती, वो सीधे गांव की सच्चाई की तरफ जाने लगती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पता चलता है कि इन मौतों के पीछे एक खतरनाक आत्मा तिरुपति है। अब भवानी का सामना सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि पूरे गांव के डर, अंधविश्वास और एक प्राचीन बुराई से होती है। नंबर 15 डीडी नेक्स्ट लेवल। डीडी एक फेमस फिल्म रिव्यूअर है, जिसे हर फिल्म पर कमेंट करना और मजाक उड़ाना आता है। इसी बीच उसे एक मिस्टीरियस इनविटेशन मिलता है, एक पुराने थिएटर में होने वाली सीक्रेट स्क्रीनिंग का। ये इनविटेशन एक ऐसे डायरेक्टर ने भेजा होता है जिसे डीडी ने पहले बेइज्जत किया था। डीडी अपने परिवार के साथ उस स्क्रीनिंग में पहुंचता है और एक फिल्म किस्सा 47 देखना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही फिल्म चलती है, स्क्रीन असली दुनिया बन जाती है। थिएटर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और पूरा परिवार उसी फिल्म की दुनिया में फंस जाता है। अब डीडी और उसका परिवार एक ऐसी हॉरर फिल्म में फंस चुके हैं जहां हर सीन खतरनाक है, हर कैरेक्टर असली है और हर पल जान का खतरा है। अब डीडी को समझ आता है कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक शापित ट्रैप है, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं। दोस्तों, ये सभी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है और अब आपकी बारी। आपका फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं।